सुप्रभात। आज हिंदी गीतिका का 17वां पाठ किफ़ायत, उसका प्रश्नोत्तर करा रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न में क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, अप्पा राव क्या करता था? तो अप्पा राव ज़्यादा फजूल खर्ची करता था, इधर उधर खर्च करता था, बाज़ार में जा कर के बहुत फजूल खर्ची करता था। दूसरा प्रश्न है, अप्पा राव के पिता उसे नाराज़ क्यों नहीं करना चाहते थे? तो अप्पा राव के पिता इसलिए उसको नाराज़ नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो इकलौता बेटा था, इकलौता पुत्र था। तो वो जो कहता था उसके लिए वो करते थे, वो जो उसको चाहिए ये खरीद करके उसको लाते थे। तीसरा प्रश्न है, अप्पा राव के पिता ने अपने बेटे का सारा हाल किसे सुनाया था? तो अप्पा राव के पिता ने अपने बेटे का सारा हाल जा कर के मास्टर साहब को सुनाया था, क्योंकि मास्टर साहब को सुधारने की जिम्मेदारी उसके पिता ने उसको दी, मास्टर साहब को दी। चौथा प्रश्न है, अखबार में तस्वीर को देखते ही अप्पा राव को मन ही मन क्या लगा? तो अप्पा राव जैसे ही उस तस्वीर को देखा, रॉकेट की तस्वीर को देखा, तो उसको चंद्रलोक में जाने का मन, उस चंद्रयान पर चढ़ने का मन कि हम भी वहाँ पर जाए, सफ़र करें। वो मन ही मन सोचने लगा कि काश हम इस पर सवार होकर के चंद्रलोक में घूमें, सैर करें। उसके बाद मौखिक हो गया। लिखित प्रश्न, जो कि आप लोग पेयर में उसको कीजिएगा। तो लिखित प्रश्न ग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, अप्पा राव कहाँ रहता था? तो अप्पा राव एक छोटा सा बस्ती, जो कि नाम है उसका मोती टापू, एक छोटी सी बस्ती है मोती टापू। तो उसी बस्ती में वो अप्पा राव रहता था। दूसरा प्रश्न है, अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी पिता ने किसको सौंपी? अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी पिता ने किसको सौंपी? तो अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी पिता ने मास्टर साहब को सौंपी। जा करके मास्टर साहब को अप्पा राव के बारे में हालचाल सब बता दिए, हाल बता दिए कि ये करता है, यानी वो क्या क्या करता है, सब समाचार जो है मास्टर साहब को बता दिए कि उसको सुधारना है, आपको, आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा प्रश्न है, अप्पा राव ने अखबार में किसकी तस्वीर देखी और मन ही मन क्या सोचने लगा? तो अप्पा राव ने अखबार में रॉकेट की तस्वीर देखी और मन ही मन वो सोचने लगा कि इस रॉकेट पर सवार होकर के कैसे चंद्रलोक की यात्रा किया जाए, इस चंद्रयान से कैसे हम लोग जाएं, इस पर कैसे सवार हो जाएं, कैसे इस पर चढ़ें, सफ़र करें, ये मन ही मन वो सोचने लगा। चौथा प्रश्न है, अप्पा राव किस प्रकार पैसे खर्च करता था? तो अप्पा राव बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करता था। होटल में जा कर के तरह तरह के खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तु लेकर के वो खाता पीता था, सिगरेट भी पीता था। तो फिजूल खर्ची उस पर ज़्यादा थी। पांचवा प्रश्न है, प्रधानाचार्य ने चंद्रयान के बहाने अप्पा राव को किस बात का ज्ञान कराया? व्याख्या कीजिए। तो प्रधानाचार्य ने, यानी मास्टर साहब ने, चंद्रयान के बहाने अप्पा राव को फिजूल खर्ची न करने की जानकारी दी, उसको याद दिलाया कि आप किफ़ायत कीजिए, खर्च ज़्यादा मत कीजिए, आवश्यक खर्च ही कीजिए, इधर उधर का खर्च में आप पैसे को बर्बाद मत कीजिए, पैसे को बचाइए। तो एक कहानी के माध्यम से अप्पा राव को मास्टर साहब ने समझाए, रॉकेट दिखाए, अखबार के माध्यम से दिखाए,
ताकि वो समझ जाए और उसको समझाने का तरीका से वो जल्दी समझ जाए कि हम किस प्रकार पैसे की किफ़ायत करें, ताकि उस चंद्रयान पर सवार होकर के चंद्रलोक की यात्रा करें, सफ़र करें। तो इसके माध्यम से मास्टर साहब ने उसको अप्पा राव को, बच्चे को समझाए कि किस प्रकार से किफ़ायत करनी चाहिए। उसके बाद घ प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। तो उसमें पहला प्रश्न है, मोती टापू पर रहने वाले 10 साल के लड़के का क्या नाम है? मोती टापू पर रहने वाले 10 साल के लड़के का क्या नाम है? तो पहला विकल्प है अप्पा राव, दूसरा विकल्प है अन्ना राव। तो पहले विकल्प में सही का निशान लगाइए, अप्पा राव, उसमें सही का निशान लगाइए। दूसरा प्रश्न है, पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं? पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं? तो पहला विकल्प है फजूल खर्ची से और दूसरा है किफ़ायत से। तो दूसरा विकल्प जो किफ़ायत से है उसमें सही का निशान लगेंगे। तीसरा प्रश्न है, चंद्रलोक पर कैसे जा सकते हैं? तो चंद्रलोक पर रॉकेट से पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है साइकिल से। तो पहला विकल्प जो है रॉकेट से, इस पर सही का निशान लगेगा। उसके बाद प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, गांव में रहते हुए भी अप्पा राव बहुत रिक्त स्थान है करता था। तो फजूल खर्ची उसमें पेंसिल से आप लोग भर दीजिए, फजूल खर्ची भरिए। दूसरा प्रश्न है, अप्पा राव कुश्ती लड़ करके और रिक्त स्थान जो है उसमें भरना है कपड़े और फरवा लेता था। तो कपड़े उसमें भरिए पेंसिल से। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, पहाड़ों की याद आते ही अप्पा राव पर पहाड़ टूट पड़ा। तो पहाड़ जो रिक्त स्थान है उसमें पहाड़ भर दीजिए, पहाड़ टूट पड़ा। उसके बाद चौथा प्रश्न उसमें दिया हुआ है कि अप्पा राव को बड़ा रिक्त स्थान हुआ पर उसके मन में रिक्त स्थान खिल उठे। तो पहले जो रिक्त स्थान है उसमें भरा है अचंभा भर दीजिए, और दूसरा जो रिक्त स्थान है उसमें आशा के फूल, आशा के फूल भरिए, उसमें आशा के फूल खिल उठे। उसके बाद पांचवा प्रश्न, उस दिन से मोती टापू में एक नया रिक्त स्थान चमका। तो उसमें मोती भरिए, मोती चमका, पेंसिल से उसमें भरिए। उसके बाद 6 प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा। तो पहला प्रश्न है, अब उसको सुधारने का काम आपका ही है। तो किसने कहा और किससे कहा। तो किसने कहा में भरिए अप्पा राव के पिता ने, और किससे कहा तो उसमें मास्टर साहब ने भरिए। यानी ये दोनों रिक्त स्थान में भरना है, किसने कहा और किससे कहा। तो पहला में किसने कहा तो अप्पा राव के पिता ने, और दूसरा किससे कहा तो मास्टर साहब। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तुम दोपहर को हमारे घर आ जाना। तो किसने कहा तो मास्टर साहब ने कहा, किससे कहा तो अप्पा राव से। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। तो तीसरा प्रश्न है, सर क्या हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं। सर क्या हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं। तो किसने कहा और किससे कहा। तो किसने कहा में भरिए अप्पा राव ने कहा, और किससे कहा तो मास्टर साहब से। तो ये जो है आप लोगों का 6 प्रश्न में 3 प्रश्न है। तो तीनों में किसने कहा और किससे कहा, ये तीनों को भर दीजिए आप लोग पेंसिल से, और भर करके इसको आप लोग बना लीजिएगा। और हेयर में केवल गद्यांश और ग प्रश्न, ग और गद्यांश अंग प्रश्न, ये दोनों को आप लोगों को हेयर की कॉपी में तैयार करना है, हेयर की कॉपी में लिखना है, और इसको लिख करके आप लोग रखिए। धन्यवाद।
सुप्रभात। आज हिंदी गीतिका का 17वां पाठ किफ़ायत, उसका प्रश्नोत्तर करा रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न में क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, अप्पा राव क्या करता था? तो अप्पा राव ज़्यादा फजूल खर्ची करता था, इधर उधर खर्च करता था, बाज़ार में जा कर के बहुत फजूल खर्ची करता था। दूसरा प्रश्न है, अप्पा राव के पिता उसे नाराज़ क्यों नहीं करना चाहते थे? तो अप्पा राव के पिता इसलिए उसको नाराज़ नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो इकलौता बेटा था, इकलौता पुत्र था। तो वो जो कहता था उसके लिए वो करते थे, वो जो उसको चाहिए ये खरीद करके उसको लाते थे। तीसरा प्रश्न है, अप्पा राव के पिता ने अपने बेटे का सारा हाल किसे सुनाया था? तो अप्पा राव के पिता ने अपने बेटे का सारा हाल जा कर के मास्टर साहब को सुनाया था, क्योंकि मास्टर साहब को सुधारने की जिम्मेदारी उसके पिता ने उसको दी, मास्टर साहब को दी। चौथा प्रश्न है, अखबार में तस्वीर को देखते ही अप्पा राव को मन ही मन क्या लगा? तो अप्पा राव जैसे ही उस तस्वीर को देखा, रॉकेट की तस्वीर को देखा, तो उसको चंद्रलोक में जाने का मन, उस चंद्रयान पर चढ़ने का मन कि हम भी वहाँ पर जाए, सफ़र करें। वो मन ही मन सोचने लगा कि काश हम इस पर सवार होकर के चंद्रलोक में घूमें, सैर करें। उसके बाद मौखिक हो गया। लिखित प्रश्न, जो कि आप लोग पेयर में उसको कीजिएगा। तो लिखित प्रश्न ग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, अप्पा राव कहाँ रहता था? तो अप्पा राव एक छोटा सा बस्ती, जो कि नाम है उसका मोती टापू, एक छोटी सी बस्ती है मोती टापू। तो उसी बस्ती में वो अप्पा राव रहता था। दूसरा प्रश्न है, अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी पिता ने किसको सौंपी? अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी पिता ने किसको सौंपी? तो अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी पिता ने मास्टर साहब को सौंपी। जा करके मास्टर साहब को अप्पा राव के बारे में हालचाल सब बता दिए, हाल बता दिए कि ये करता है, यानी वो क्या क्या करता है, सब समाचार जो है मास्टर साहब को बता दिए कि उसको सुधारना है, आपको, आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा प्रश्न है, अप्पा राव ने अखबार में किसकी तस्वीर देखी और मन ही मन क्या सोचने लगा? तो अप्पा राव ने अखबार में रॉकेट की तस्वीर देखी और मन ही मन वो सोचने लगा कि इस रॉकेट पर सवार होकर के कैसे चंद्रलोक की यात्रा किया जाए, इस चंद्रयान से कैसे हम लोग जाएं, इस पर कैसे सवार हो जाएं, कैसे इस पर चढ़ें, सफ़र करें, ये मन ही मन वो सोचने लगा। चौथा प्रश्न है, अप्पा राव किस प्रकार पैसे खर्च करता था? तो अप्पा राव बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करता था। होटल में जा कर के तरह तरह के खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तु लेकर के वो खाता पीता था, सिगरेट भी पीता था। तो फिजूल खर्ची उस पर ज़्यादा थी। पांचवा प्रश्न है, प्रधानाचार्य ने चंद्रयान के बहाने अप्पा राव को किस बात का ज्ञान कराया? व्याख्या कीजिए। तो प्रधानाचार्य ने, यानी मास्टर साहब ने, चंद्रयान के बहाने अप्पा राव को फिजूल खर्ची न करने की जानकारी दी, उसको याद दिलाया कि आप किफ़ायत कीजिए, खर्च ज़्यादा मत कीजिए, आवश्यक खर्च ही कीजिए, इधर उधर का खर्च में आप पैसे को बर्बाद मत कीजिए, पैसे को बचाइए। तो एक कहानी के माध्यम से अप्पा राव को मास्टर साहब ने समझाए, रॉकेट दिखाए, अखबार के माध्यम से दिखाए।
ताकि वो समझ जाए और उसको समझाने का तरीका से वो जल्दी समझ जाए कि हम किस प्रकार पैसे की किफ़ायत करें, ताकि उस चंद्रयान पर सवार होकर के चंद्रलोक की यात्रा करें, सफ़र करें। तो इसके माध्यम से मास्टर साहब ने उसको अप्पाराव को, बच्चे को समझाए कि किस प्रकार से किफ़ायत करनी चाहिए। उसके बाद घ प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। तो उसमें पहला प्रश्न है, मोती टापू पर रहने वाले 10 साल के लड़के का क्या नाम है? मोती टापू पर रहने वाले 10 साल के लड़के का क्या नाम है? तो पहला विकल्प है अप्पाराव, दूसरा विकल्प है अन्नाराव। तो पहले विकल्प में सही का निशान लगाइए, अप्पाराव, उसमें सही का निशान लगाइए। दूसरा प्रश्न है, पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं? पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं? तो पहला विकल्प है फजूल खर्ची से और दूसरा है किफ़ायत से। तो दूसरा विकल्प जो किफ़ायत से है उसमें सही का निशान लगेंगे। तीसरा प्रश्न है, चंद्रलोक पर कैसे जा सकते हैं? तो चंद्रलोक पर रॉकेट से पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है साइकिल से। तो पहला विकल्प जो है रॉकेट से, इस पर सही का निशान लगेगा। उसके बाद प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, गांव में रहते हुए भी अप्पाराव बहुत रिक्त स्थान है करता था। तो फजूल खर्ची उसमें पेंसिल से आप लोग भर दीजिए, फजूल खर्ची भरिए। दूसरा प्रश्न है, अप्पाराव कुश्ती लड़ करके और रिक्त स्थान जो है उसमें भरना है कपड़े और फरवा लेता था। तो कपड़े उसमें भरिए पेंसिल से। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, पहाड़ों की याद आते ही अप्पाराव पर पहाड़ टूट पड़ा। तो पहाड़ जो रिक्त स्थान है उसमें पहाड़ भर दीजिए, पहाड़ टूट पड़ा। उसके बाद चौथा प्रश्न उसमें दिया हुआ है कि अप्पाराव को बड़ा रिक्त स्थान हुआ पर उसके मन में रिक्त स्थान खिल उठे। तो पहले जो रिक्त स्थान है उसमें भरा है अचंभा भर दीजिए, और दूसरा जो रिक्त स्थान है उसमें आशा के फूल, आशा के फूल भरिए, उसमें आशा के फूल खिल उठे। उसके बाद पांचवा प्रश्न, उस दिन से मोती टापू में एक नया रिक्त स्थान चमका। तो उसमें मोती भरिए, मोती चमका, पेंसिल से उसमें भरिए। उसके बाद 6 प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा। तो पहला प्रश्न है, अब उसको सुधारने का काम आपका ही है। तो किसने कहा और किससे कहा। तो किसने कहा में भरिए अप्पाराव के पिता ने, और किससे कहा तो उसमें मास्टर साहब ने भरिए। यानी ये दोनों रिक्त स्थान में भरना है, किसने कहा और किससे कहा। तो पहला में किसने कहा तो अप्पाराव के पिता ने, और दूसरा किससे कहा तो मास्टर साहब। उसके बाद दूसरा प्रश्न, तुम दोपहर को हमारे घर आ जाना। तो किसने कहा तो मास्टर साहब ने कहा, किससे कहा तो अप्पाराव से। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। तो तीसरा प्रश्न है, सर क्या हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं। सर क्या हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं। तो किसने कहा और किससे कहा। तो किसने कहा में भरिए अप्पाराव ने कहा, और किससे कहा तो मास्टर साहब से। तो ये जो है आप लोगों का 6 प्रश्न में 3 प्रश्न है। तो तीनों में किसने कहा और किससे कहा, ये तीनों को भर दीजिए आप लोग पेंसिल से, और भर करके इसको आप लोग बना लीजिएगा। और एयर में केवल गद्यांश और ग प्रश्न, ग और गद्यांश अंग प्रश्न, ये दोनों को आप लोगों को एयर की कॉपी में तैयार करना है, एयर की कॉपी में लिखना है, और इसको लिख करके आप लोग रखिए। धन्यवाद।